नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी आप लोग होंगे तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे और बिंदास होंगे। कैसी रही कल साउथ अफ्रीका की हार पे आप लोग का क्या कहना है। क्रिकेट विद रणविजय सिंह में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और क्रिकेट के बारे में ये चैनल बिल्कुल क्रिकेट का है और क्रिकेट के बारे में ही बात किया करेंगे। कल का मैच आपको तो पता ही है। आप मेरे अगर लास्ट वीडियो को देखेंगे तो मैंने बिल्कुल इस कहा था कि 60% जो है वो न्यूजीलैंड के फेवर में होगा, 40% साउथ अफ्रीका के फेवर में होगा। और रिजल्ट तो उससे भी बुरा हुआ, मेरे हिसाब से 10 और 90 हुआ है। आप ही बताओ। साउथ अफ्रीका, पूरी दुनिया बोल रही थी, पूरी दुनिया की साउथ अफ्रीका ही एक टक्कर की टीम है जो इंडिया को टक्कर दे सकती है। लेकिन वो खुद कहाँ गया, किधर गया, कुछ पता भी नहीं लगा। बिकॉज दे आर ग्रुप लीग मैचेस में दे आर वंडरफुल टीम, वेरी वंडरफुल, बहुत बड़ी टीम है। लेकिन जहाँ नॉकआउट गेम आता है वहाँ उनके तारे दिख जाते हैं और वो चौकआउट हो जाते हैं। और कल भी चौक किए, कल भी बिल्कुल देखते ही देखते उन्हें से ना रन बनाना, बॉलिंग हुई और इतनी बुरी हार, इतनी बुरी हार मैंने किसी को हारते हुए नहीं देखा। ये तो पता ही है किस तरह की हार है कि बेइज्जत कर देना, बेइज्जती कर देना, वो वाली हार है साउथ अफ्रीका की। चोकर जो उनका नाम है वो बिल्कुल ही चोकर ही है। और ये अंदाजा था। अब बताओ, सब बोल रहे थे कि इंडिया को वही टक्कर देगी, तो टक्कर देने वाला गया, तो अब इंडिया को कौन टक्कर देगा। आप लोग बताओ, कुछ बता सकते हो। अब मैं कहना चाह रहा हूँ इंडिया और इंग्लैंड का आज का जो सेमीफाइनल है, इसमें जो हमारा आपका है, इंडिया को बिल्कुल हल्के में कोई ना ले बिल्कुल भी हल्के में न ले। इंग्लैंड भी इतनी अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, लेकिन फॉर्म में नहीं है। उनके दोनों ओपनर, दोनों बटलर और ये सॉल्ट, ये दोनों ही अपने उस पे अपने उसमें फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, उनसे खेला ही नहीं जा रहा है। लेकिन वो लंका से अब इंडियन पिच पे आए और ये दोनों हैदराबाद के लिए भी खेलते हैं। बटलर, सॉरी, बटलर आईपीएल भी खेलते हैं, शायद हैदराबाद से खेलते हैं या राजस्थान से खेलते हैं, अभी इतना मेरे को ध्यान नहीं है। लेकिन दोनों आईपीएल भी खेलते हैं और हिंदुस्तान के पिचों पे काफ़ी खेल चुके हैं, उन्हें काफ़ी आइडिया है हिंदुस्तान में खेलने का। तो हो सकता है वो लंका से कुछ बेटर करे। इसको इंडिया को बिल्कुल अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना होगा। आज का जो हमारा प्रेडिक्शंस है वो बिल्कुल खुला है, खुला खुला किताब है। फिर मैं बोलूँगा 60% इंडिया के फेवर में और 40% जो है इंग्लैंड के फेवर में। लेकिन क्यों, बिल्कुल कहना चाहूँगा, लेकिन इंडिया को भी बड़ा अपने पे काबू रख के काम करना पड़ेगा। ओपनर की बात आ जाओ, अभिषेक, अगर जिस तरह से वो लापरवाह टाइप बैटिंग कर रहे हैं, अगर इसी तरह की उल्टा सीधा शॉट खेलेंगे तो ये समझ लेना अगली बार आप टीम से भी बाहर हो सकते हो। आपको शायद पता नहीं, ये टीम हिंदुस्तान की है, ये किसी की इसमें लिख नहीं दिया जाता है। आपके पीछे बैठा हुआ है जायसवाल, शुभमन गिल और हमारा छोटा ये आपका सूर्यवंशी, 3 पटाखे बैठे हुए। तो इसलिए आप जाओगे, तीनों में कोई एक आ जाएगा। इसलिए आप जैसे पहले खेलते थे देख के खेलो, ये अपना खुद क्या गेम खेलो, लेकिन लापरवाह टाइप शॉट नहीं खेलो। आप पिछला मैच में क्या था, सुबह वो सैमसन बढ़िया बैटिंग कर रहा है, आप कौन सा वो फजूल शॉट मार बैठे और 10 रन पे ही चल गए। फिर अगर सेमीफाइनल में इस तरह की गलती करोगे तब हम हार सकते हैं। बिल्कुल ईशान किशन को भी बोलूँगा वो अपने धैर्य से करे। संजू तो अपना ठीक बैटिंग कर ही रहे हैं और करेंगे भी आगे भी। अब मैं आ जाता हूँ अपने कप्तान साहब, वो जो है ना 15 रन 18 रन, अब ये सब उनका स्कोर नहीं चलने वाला है। उन्हें भी अच्छा कुछ करके दिखाना होगा, उन्हें भी अच्छा स्कोर लगाना होगा, ठीक ठाक खेलना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ बड़े मैच आते हैं वो हमारे पांड्या साहब भी कभी तो बहुत अच्छा करते हैं, कभी बहुत ही बुरा खेलते हैं। बॉलिंग भी कभी बहुत अच्छा करते हैं, बॉलिंग भी खराब होती है। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे आपका तिलक वर्मा और दुबे जी, वो तो ठीक ही कर रहे हैं अभी तक, तो जितने वो कर रहे हैं ठीक ही किया है। आ जाते हैं अपने बॉलिंग पे, हमारी बॉलिंग ठीक नहीं हो रही। बुमराह को छोड़ के मेरे हिसाब से अब पिछले कुछ दिनों से कोई भी बढ़िया बॉलिंग नहीं हो रही है,
कुछ किसी की भी बॉलिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही। अब आपको बॉलिंग पर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे सरदार साहब अर्शदीप जी वर्ल्ड के नामे T20 सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, लेकिन पिछले मैच में भी उन्होंने 1 ओवर में 22 रन पर गए। इस सब का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इस तरह की बॉलिंग से काम नहीं होगा, उन्हें अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। मेरा अपना एक सुझाव है कि आप किसी को भी एकोमोडेट किसी तरह से करके कुलदीप यादव को भी टीम में लाएं, बिकॉज ये जो बॉम्बे बानखेड़े की जो पिच है, ये लाल मिट्टी की बनी है, स्लो पिच है, थोड़ी टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है। वैसे इसमें ग्रीन ग्रास भी छोड़ा हुआ है, दोनों मिक्स है, तो ये फास्ट बॉलिंग को भी मदद कर सकती है और स्पिनर्स को भी मदद कर सकती है। मेरे ख्याल में कुलदीप यादव को लाना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है बानखेड़े के मैच में। ये बानखेड़े का जो पिच है वो स्पिनर्स को अच्छा हेल्प करता है। तो हमारे पास अगर ये चक्रवर्ती के साथ एक पूरा स्पिनर आ जाए, चक्रवर्ती और कुलदीप, तो हिंदुस्तान की बॉलिंग काफ़ी अच्छी, पहले से तो बेटर ही होगी। आप किसी एक से आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसको करो ये हमारे गंभीर साहब देखें, हमारे कप्तान साहब देखें कि किसको करना है। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान में रखें, अगर इस टीम को जीतना है आज, तो हमारे बॉलिंग को काफ़ी दुरुस्त रखना पड़ेगा। बॉलिंग, बैटिंग तो ठीक है, अब बैटिंग में भी ओपनर संजू तो बेचारे अपने ठीक कर ही रहे, ये हमारे अभिषेक को बहुत देख के बैटिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ईशान, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारे बैट्समैन को अपने हिसाब से, क्योंकि ये दोबारा चांस नहीं मिलने वाला, ये लीग ग्रुप नहीं है, दोबारा चांस नहीं मिलना, गए तो बाहर। और लेकिन इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा जो है इनके साथ एडवांटेज है कि वो अपने रेस में खेल रहे हैं, होम क्राउड में खेल रहे हैं, वानखेड़े में खेल रहे हैं। जब इतनी क्राउड के सामने जो है उनको एडवांटेज बहुत मिलेगा अपने पिच का, अपने क्राउड का। और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे जो इंग्लैंड के लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, जो उन्होंने कहा है, मिस्टर करण जो भी उनका नाम है, कि वानखेड़े के सारे क्राउड के सामने में हम इंडिया को चुप कराएंगे। अरे भाई, पहले तो बॉलिंग करना सीख लो, बैटिंग करना सीख लो, फिर चुप कराना। आज पता नहीं कौन चुप हो जाए। साउथ अफ्रीका भी सबको चुप करा रहा था, कहाँ गया, कहीं नामो निशान मिट गया कल। तो भाई ये बड़े बॉल मत बोल, ये खेलना पड़ता है, दम दिखाना पड़ता है ग्राउंड में, बैट से, बॉल से, बड़े बॉल नहीं बोलो। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल क्रिकेट विद रणविजय सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट भी दें। जय हिंद।